तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कहता है हेलो गाइस, जाओ जिंग मेरा नाम है और मैं भी बाकियों की तरह एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ जिसका ये पुनः जन्म यहाँ पर है। और मेरी ये जो हालत है ना, थोड़ी सी बुरी है। ये कह लो कुछ ज़्यादा ही बुरी यहाँ पर है। मुझे साइड से महसूस हो रहा है एक बंदे का किलिंग इंटेड, ये पक्का मेरा मर्डर करने आया है। ओह, दूसरे बगल से भी किलिंग इंटेड महसूस हो रहा है, ये भी शायद मेरा ही मर्डर करने यहाँ पर आया है। और दोनों के दोनों वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर का ही मर्डर करने आए थे और दोनों एक बार में अटैक कर देते हैं। लेकिन लकीली हमारे मेन कैरेक्टर का 2 रुपए का सिक्का नीचे गिर जाता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर सिक्का उठाने के लिए नीचे झुकता है और वो दोनों किलर आपस में ही टकराते हैं और एक दूसरे की ही जान निकाल लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार, ये क्या हो गया बड़े आए थे मुझे मारने वाले, खुद यहाँ पे मर गए। आप भी सोचोगे भाई क्यों मैं इतना कैजुअली कैसे जिंदा हूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए रोज क्या है, जब से मैं ये दूसरा जन्म में आया हूँ ना, तब से साले मेरे पीछे ही पड़े। रोज कोई ना कोई एक ना एक आता ही है जो मेरा मर्डर यहाँ पे करता है। लेकिन मैंने बोला ना, ये मेरा नया जन्म है। पुराना जन्म था ना, मैं एक बड़ा महान आदमी था, इतना महान आदमी कभी कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। तो वो सारा नॉलेज, वो सारा पावर मेरे पास अभी भी है, इसके लिए मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। और रही बात मेरे पीछे क्यों पड़े, क्योंकि एक पुराने राजा थे और मेरे पापा, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जैसे पुराने राजा मरे ना, तो नए राजा को जलन होने लगी कि मेरा पापा बड़ा महान आदमी है और नया राजा बन सकता है, या उनका बेटा यानी मैं भी काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मैं उसकी पोजीशन ले सकता हूँ। इसके लिए मेरे पापा को काम से निकलवाना चाहता है और मुझे मरवाना चाहता है। लेकिन ना मेरे पापा को निकलवा पाया और ना मुझे मरवा पाया। लेकिन प्रॉब्लम बहुत होता है यार, चैन से मैं अपनी ज़िंदगी भी जी नहीं पाता एक सेकेंड। वो मुझे इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पर हूँ। तो एक काम करता हूँ ना भाई, मैं नल्ला बन जाता हूँ, सुपर नल्ला, ऐसा नल्ला जो राजा छोड़ो नौकर भी ना बन सके। हाँ, तो अब से नल्ले बनने की एक्टिंग। हाँ, तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हमारा मेन कैरेक्टर कोई काम धंधा नहीं करता, दारू पीता, सिगरेट पीता, कोठे पे जाता और दिन रात सोता रहता। ऐसे ही एक दिन सो रहा था, तभी नौकर भागते भागते आता है और कहता है यंगलोड यंगलोड यंगलोड, उठो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और कहता बोलो यार क्या हुआ, खाना बन गया। वो भी कहता खाना, अरे पेरियर डिग्री आया हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो मेरे लिए कौन सा आया होगा, मेरे पापा मिनिस्टर है ना, तो मेरे पापा के लिए आया होगा, जाओ पापा को बुलाओ। वो भी कहता लेकिन आप ही के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यूं चाहता है और इंपीरियल डिग्री पढ़ता है कि सुनो सुनो सुनो, मिनिस्टर के बेटे यानी तुम्हारे बेटे को शादी के लिए राजा ने अपनी बेटी दे दी है। वो 16 साल की हो चुकी है, शादी करने के लायक हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के चौंक जाता, व्हाट, राजा अपनी बेटी की शादी मेरे से करवाना चाहता है। इधर बाप भी कहता शुक्रिया देने के लिए मुझे ये स्वीकार है, राजा मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं, मेरे बेटे के बारे में भी कितनी परवाह करते हैं। अरे हाय, ये सुन के मेरे आंखों से आंसू आ गया। यूंच भी कहता और हाँ, उन्होंने बोला है कल अपने बेटे को लेके महल में आ जाना, मिलना चाहते हैं। ये भी कहता या मैं आ जाऊंगा। यूंच जी आप निकलो, तो यूंच निकल पड़ता है और इधर बाप दरवाजा बंद कर लेता है। हमारा में इकट्ठा भी कहता क्या हुआ पापा जी, ये किसकी शादी के बारे में बात हो रही है, मेरी शादी के बारे में क्या। वो भी कहता तेरी शादी के बारे में बात हो रही है। राजा एक नंबर का सुअर आदमी है साला, उसका कोई ना कोई फायदा होगा शादी करवाने में, तभी तो शादी करवा रहा है, वरना ये आदमी शादी करवा दे ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। समझे कि ना समझे, ये देख पढ़ ले ये। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दब ये प्रिंसेस कौन है। वो भी कहता प्रिंसेस पागल है। हाँ, ये प्रिंसेस राजा की बहन यहाँ पर है, पुराने राजा की बेटी है और नया राजा उसका बेटा बना है ना। हाँ, तो नए राजा की बहन है और वो बचपन से ही पागल है, पागल वाली हरकतें करती रहती है, तभी तो शादी करवा रहा है क्योंकि ना लड़की का नुकसान है और उसका कोई ना कोई फायदा है। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है पागल प्रिंसेस, शिट, मूल वो शाओ उसका नाम यहाँ पर है। पुराने जन्म में मुझे याद है इस प्रिंसेस के बारे में, और ये पागल बिल्कुल भी नहीं है, ये बस पागल बनने की एक्टिंग करती है और धीरे 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 चलकर है ना, ये बवाल मचाती है, एकदम खतरनाक यहाँ पे बन जाती है। और ये जन्म में ये मेरी बीबी यहाँ पे बनने वाली है। एक सेकंड, पिछले जन्म में जब वो शैतान बनी थी ना, तो उसने बहुत ही नुकसान किया था, लेकिन ये जन्म में मुझे बीबी बनने का मौका मिला है, तो यार सही है, मैं बीबी बना के उसको शांत कर सकता हूँ। पापा जी मैनू शादी मंजूर है। वो भी कहता है हाँ भाई लौंडे तो थोड़ा सा बहन का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बहन की गाली मत दो यार, आपकी बेटी को लगेगा। वो भी कहता चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं निकल रहा हूँ। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर। प्रिंसेस भी कहती ओ यानी मेरी शादी किसी और के साथ तय भी हो गई। तो बोला भी जाता या शादी तय भी हो गई। अरे क्या ही कर सकते हैं, अब राजा ने करवाया तो मना भी तो नहीं कर सकते ना। वो भी कहती अच्छा और तुझे कुछ बोलना है। वो भी कहती ना मुझे कुछ भी नहीं बोलना। अरे यार इसके सामने मैं झुक क्यों रही हूँ, अरे मैं कोकुम्बाई हूँ, राजा की कोकुम्बाई हूँ, कोई नौकर यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे नौकर वाली फीलिंग आती है। प्रिंसेस भी कहती वॉट एवर। भाई दबे वो लड़का कौन है, जाओ जिंगे क्या। बोला जाता या वही है। तो मैडम जी भी कहती वाट ये वही है क्या।
तो ये वाली औरत भी सोचती क्या हुआ, अब ये प्रिंसेस गुस्से में है क्या। भाई प्रिंसेस शर्मा रही थी कि अरे यार हेवनली मार्शल एम्पायर मेरा होने वाला पति यानी प्रिंसेस भी, ये उसका पहला जन्म नहीं है, ये भी उसका दूसरा जन्म है। मुझे याद है पिछले जन्म के अंदर ये बड़े कमाल के आदमी थे, लेकिन ये टाइम पर वो तो किसी सेट के मेंबर यहाँ पे थे ना, जेड माउंटेन पीक के मेंबर ना। जेड माउंटेन पीक एक ऐसा वैसा सेट नहीं है, हमारी इंपेरियल फैमिली से भी बड़ा सेट है, दुनिया से एक से बढ़कर एक कल्टीवेटर से ना वहीं से पैदा हुए हैं, पुराने जन्म में भी वहीं पे थे, लेकिन ये जन्म में यहीं पर है और हमारे बीच की शादी तय हो रही है। पुराने जन्म में कभी भी ऐसी शादी तय नहीं हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी उनको नहीं करना होगा क्योंकि मैं पागल हूं ना, ऐसा दुनिया मानती है, उनको भी लगेगा मैं पागल हूं और मुझे छोड़कर वो सेट के मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे। अरे यार फिर तो मेरे हाथ से भी चल जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है, दोनों का दोनों काम हो जाएगा। और वो वाली औरत डरने लग जाती, कह रहे ये प्रिंसेस को क्या हो गया, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है। सुनो यार, अब राजा ने शादी तय करवा दी तो अब हम कौन होते बीच में बोलने वाले, प्लीज शांत हो जाओ ना, गुस्सा ना करो। वो भी कहती गुस्सा गुस्सा कौन कर रहा है, वो भी कहती हैं आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कहती ना मैं नहीं कर रही, अरे मुझे तो अपने होने वाले पति से मिलना भी है, बंदोबस्त करवा दो। ये भी कहती है यार बंदोबस्त करवा देते हैं, लेकिन यार हमारे यहाँ पे रूल है शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिल सकते ना। ये भी कहते क्यों नहीं मिल सकते, मिलना ही पड़ेगा, मिलवाना ही पड़ेगा। वो भी कहती है अरे अच्छा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। वो यार इतना महान आदमी मेरा पति बनने वाला है, मजा आएगा ये जन्म में। अब आते भाई वही अगले दिन की बारी, हमारे मेन कैरेक्टर का बाप राजा से मिलने आता है और कहता है हेलो जी राजा कैसे हो। हाँ तो ये राजा था बच्चे जैसा दिखने वाला, क्योंकि पुराना राजा बुढ़ापे से मर गया, उसका बेटा नया राजा बना। बोला भी जाता ठीक है भाई कैसे हो अंकल, वो भी कहता अंकल अंकल कह रहा है साले के पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। वो भी कहता क्या हुआ अंकल बोलने पे प्रॉब्लम हो रहा है, अरे क्यों फर्क पैदा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंकल तो हो ना। देखो आपने 2-3 जो क्राइम किए, 200-300 क्राइम किए, मैंने वो सबका लिस्ट यहाँ पे बनाया है। भाई ये पूरा डर जाता है कि भाई ये तो मेरे पोल खोल के मानेगा यार, लेकिन वो लिस्ट को फाड़ भी देता है और कहता है आप तो अपने अंकल हो ना, आपके लिए मैं दुश्मनों की भी फाड़ूंगा और लिस्ट को भी फाड़ दूंगा। ये भी कहता है शुक्रिया। अरे यार अब देखना ये पक्का कुछ ब्लैकमेल करेगा, मुझे डराएगा धमकाएगा। वो भी कहता भाई दबे मैंने बेटे के साथ बुलाया था, बेटा किधर है आपका। तो वो भी कहता रहे मेरा बेटा आपको मालूम है कितना नालायक है, कोठे पे जाता रहता है, मजे वजे करता रहता है, दारू वारू पीता रहता है, तो यहीं कहीं दारू पी के पड़ा होगा और कहीं क्या क्या हुआ बे मेरा बेटा नहीं है इधर। तो बेटा पीछे आ जाता है दारू पीकर पपिया शपिया लगाकर और कहता हाँ ओ मेरे बुढ़ऊ बाप क्या हो रहा है, दारू पिएगा क्या, चलेगा क्या कोठे पे दोनों बाप बेटे मिलके पेलम पाली करेंगे, थ्रीसम करेंगे। बाप भी लायक कैसा नालायक बेटा है, राजा के सामने दारू पी के कैसी हरकतें कर रहा है और कितनी अपमानजनक बातें कर रहा है, अबे लौंडे होश में आ। वो भी कहता पापा गोप गोप करोगे। पीछे से राजा भी कहता वाह मैंने शादी तय करवा दी मेरी बहन के साथ, लेकिन ये कुत्ता आदमी अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है, शर्म नहीं आती। ये भी कहता क्यों बे राजा तेरी तेरी बीबी भाग गई है क्या। राजा तेरी बहन की। और राजा खुश हो जाता है कि पागल लौंडा मुझे भी तो ऐसा ही पागल चाहिए अपनी पागल बहन के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर दारू पी के पागल वाली हरकतें करता है। वो भी कहता ठीक है भाई तुम्हारा बेटा मिलने के लायक नहीं है, अभी लेके जाओ इसको। बाप भी कहता ठीक है सॉरी सॉरी महाराज हम बाद में मिलेंगे। तो अपने बेटे को उठा के लेके जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर पागल वाली हरकतें करके बाप को भी परेशान कर रहा था। तो बाप भी कहता लौंडे होश में आ, आई नो तू नाटक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा राजा लोग का भरोसा नहीं है, जासूस वासूस लगा के रखते हैं, थोड़ा सा नाटक करने दो यार। वो भी कहता ठीक है भाई लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था जरा ओवर एक्टिंग यार, हाँ साले लेकिन कल रात को तू गया कहाँ था। ये भी कहता कल रात को मुन्नी के कोठे पे गया था जहाँ पर एक मिनिस्टर का बेटा मिल गया था, मिनिस्टर ऑफ वॉर का बेटा पेल दिया मैंने उसको, देखना वो मिनिस्टर आपसे पंगा ले सकता है। ये भी कहता साले तू क्या करता रहता है, क्या क्या कुछ नहीं करता रहता यार, क्या कुछ नहीं करता रहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकाल लेता है और कहता मैं मर्डर करने वाला हूँ एंड आई एम डेड सीरियस, मैं सच्ची में मर्डर करना चाहता हूँ। वो भी कहता मर्डर, अब तू किसका मर्डर यहाँ पे करना चाहता है। तभी ध्यान जाता हमारे मेन कैरेक्टर पे जो गायब गायब, अबे बेटे कहाँ गायब हो गया। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी का मर्डर करने आया होता काला काला कपड़ा पहनकर और कहता छीत हुई ये कपड़े में कितनी गर्मी लग रही है, मेरा नॉर्मल कपड़ा ही सबसे सही है। और रही बात ये रहा वो घर, क्या नहीं इस घर के अंदर एक आदमी रहता है, उसके चक्कर में ही प्रिंसेस आगे चल के शैतान टाइप की बन जाती है। तो अगर मैंने पहले उसको जहाँ से मार डाला तो प्रिंसेस सेफ रहेगी। तो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक हमारा मेन कैरेक्टर कर देता है जो घर पे लगती है और एक धम से धमाका होता है, पूरे बम के अंदर बम जैसा धमाका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सुमड़ी से निकल जाता है धमाका करने के बाद और कहता फक यार
मुझे मुझे अभी अभी महसूस हुआ, एक बंदे का ऑरा जो यहाँ से भाग रहा था, ये उसी कमीने का ऑरा है, यानी वो मरा नहीं है, बच के निकल गया। हाँ लेकिन मैंने उसका प्लान बर्बाद यहाँ पे कर दिया है, तो जाहिर सी बात है डिले हो जाएगा, उसका जो काम है ना लेट से होगा, मुझे 2-3 साल का टाइम मिल जाएगा और ये 2-3 साल के अंदर मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगा। आई एम सो स्मार्ट यार, आई एम फकिंग स्मार्ट। और मुझे कमाल के ट्विस्ट के बारे में पता चला, कल जब मिनिस्टर का बेटा है ना दारू पी रहा था तो मैंने कुछ बातें यहाँ पे सुन ली। बात दरअसल ये थी कि उसकी जो है ना बहन, वो राजा की बीवी है और राजा की बीवी काला जादू करती है, पॉइजन वॉइजन का जादू करती है, जो कि हमारे देश में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वो एक्सपोज हो जाती है। लेकिन जैसे एक्सपोज होती है ना तो वो प्रिंसेस पे झूठे झूठे इल्जाम लगा देती है कि प्रिंसेस कर रही थी, और प्रिंसेस पागल, तो लोग उसको मान भी लेते हैं और प्रिंसेस को जेल में डाल दिया जाता है, और तभी से वो अपनी इंतकाम की कहानी लिख लेती है और आगे चल के शैतान बनती है। लेकिन ये जन्म में मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, रोक लूंगा रोक लूंगा रोक लूंगा। अब आते हैं राजा की कोकुबाई की ओर, जो घूम रही थी, उसका भाई रोते रोते आता, कहते दीदी 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 बदला। वो भी कहता बे कौन है सुअर, भिखारी दूर भाग। वो भी कहता अरे भिखारी नहीं हूं मैं यार, आपका छोटा भाई हूँ, उस लोंडे ने मुझे इतना मारा, मार मार के भरता बना दिया, पहचान भी नहीं पा रहे। वो भी कहती हो उस नल्ले ने, अबे हमारे देश का सबसे बड़ा नल्ला है, अबे उसने तुझे क्यों मारा यार। तो ये भी कहता कुछ नहीं, हम दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, पीछे से आया और मुझे पेलने लगा। मैंने बोला मत मार मत मार मत मार, और मारने लगा। भाई पैंट भी उतार लिया था, मेरी भी मारने वाला था, वो तो भाई मैंने कवर कर लिया था, जिसके चक्कर में बच गया। ये भी कहती मगर क्यों, तुम दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे थे। ये भी कहता दीदी मुझे कुछ मिला है, इतना बोल के एक बक्सा दिखाता है। वो भी कहती बक्से में क्या है। ओ शिट यार, इस बक्से में तो, ये बक्सा तुझे कहाँ से मिला। वो भी कहते दीदी आराम से, चोट लग रहा है। अब इस बक्से के अंदर कीड़े मकोड़े जिनके ऊपर मैं काला जादू करती हूँ। हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, काला जादू करना मेरा शौक यहाँ पर है, और ये इलीगल होता है, पता चलेगा ना तो भाई मुझे सजाए मौत यहाँ पे दे दी जाएगी। अबे बाप रे, मैंने चोरी चुपके से अपने पास छुपा के रखा था, तुझे कैसे मिल गया, वो तुझे कैसे मिला यार। तो वो भी कहता रहे ये मुझे आपके कमरे से यहाँ पे मिला था, और आप जाती आती रहती हो ना भाई उस प्रिंसेस के मिलने के लिए। बेचारी प्रिंसेस तो पागल है ना, लेकिन पागल वागल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो एक्टिंग कर रही है। देखो ना काला जादू करती है, काला जादू, हाँ पक्का। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग ये प्रिंसेस का है क्या। वो भी कहता, और नहीं तो क्या, उसकी माँ के बारे में मालूम है क्या, वो भी अपने टाइम की चुड़ैल थी, चुड़ैल, तो उसकी बेटी भी तो काला जादू करनी होगी ना। हाँ तो इसकी बहन खुश हो जाती कि चलो यार थी तो मैं, लेकिन मेरे भाई को मेरे पे शक यहाँ पे नहीं हुआ। फिर वो रोने लगता, चिल्लाने लगता कि मैं यही तो बता रहा था अपने दोस्तों को, लेकिन तभी वो लौंडा पीछे से आया, पकड़ पकड़ के मुझे मारने यहाँ पे लगा। साला उसका होने वाली बीबी है ना, तो अपनी पागल बीबी को सपोर्ट के लिए ऐसा तो यहाँ पे करेगा ही ना। तो इसके बाद उस बहन के दिमाग में आइडिया आ जाता कि नहीं यार मैं अपना काला जादू कंटिन्यू करूंगी, और बाई चांस कभी भी गलती से एक्सपोज हो जाऊंगी ना तो प्रिंसेस को फंसा दूंगी, वो यहाँ पे फंसेगी और मैं तो आसानी से यहाँ पे बच जाऊंगा ना। सुनो यार लौंडे, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उतने में पीछे से इनका बाप आ जाता है और कहता बेटी, तो ये भी कहती पापा, वो भी कहता मेरी बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें यहाँ पे सुन लिया, सारी की सारी बातें यहाँ पे सुन लिया। हमारी जो फैमिली है हुआंग फैमिली, और हमारे मे कहता के जो फैमिली है जाओ फैमिली, हमारे बीच में कभी जमता ही नहीं, हम एकदम जमीन आसमान, आग और पानी, कुत्ता और बिल्ली की तरह है। तो ये भी कहती अरे पापा, अरे यार आप तो बड़े सही हो यार। तो ये भी कहती है कि अरे यार क्या सही हो, नहीं क्या सही यहाँ पर हो, हमें कुछ बढ़िया करना पड़ेगा तभी जाके सही होगा, वरना धीरे धीरे जाओ फैमिली हमारी बैंड यहाँ पे बजा के रख देगा। और ये जो काला जादू तू करती है ना, हाँ इसका टेंशन ना ले, प्रिंसेस को फंसाने का आइडिया सही है। तो ये भी कहती पापा क्या बोले जा रहे हो, मैं नहीं करती, मैं कोई काला जादू वाला जादू यहाँ पे नहीं करती। उतने में पीछे से भम भम ढम ढम की आवाज आती है। ये लोग डर जाते, कह रहे ये कैसी आवाज है, कैसी आवाज है, पूरा महल हिल जाता है, ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं। हमारी जो प्रिंसेस यहाँ पे थी वो भी चौंक जाती है कि व्हाट, ये भूकंप है या बैटल है। ऐसा लगता है दो महान लोग आपस में बैटल कर रहे हैं। हाँ लेकिन कौन महान लोग है जो आपस में बैटल कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे उनसे क्या, मुझे तो प्यास लगी है, लेट मी ड्रिंक अ चाय पीने लगता है। और उसके दिमाग में आता है कि पिछले जन्म में मुझे फंसाया गया था काला जादू को लेकर, लेकिन मैंने काला जादू नहीं किया था और मुझे जेल में बंद कर दिया गया था। मैं इस बार ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मुझे याद है उस कमीनी औरत ने, मेरी भाई की बीबी ने किया था, चाय के अंदर मैंने जहर मिला दिया है और ये जहर वाला चाय मैं उसको दे दूंगी। बड़ी आई थी मुझे फंसाने वाली। यानी पिछले जन्म में जो कुछ हुआ था ना उसको रोकने के लिए ये भी लगी हुई थी और हमारा मेन कट्टा भी लगा हुआ था। उतने में हमारा मेन कट्टा दरवाजा तोड़ कर आ जाता है और कहता मेरी होने वाली बीबी किधर है बे, सामने आ जा मेरी बीबी। और हमारा मेन कट्टा प्रिंसेस को देख के पागल हो जाता है कि पिछले जन्म में जो कमीनी शैतान प्रिंसेस, हाँ जी ये देखो भाई एकदम भोली बाली प्यारी सी अबला नारी छोटी बच्ची की तरह बैठी हुई है, आया है कितनी क्यूट सी लग रही है। और सेम रिएक्शन प्रिंसेस का भी होता है, पिछले जन्म का इतना महान योद्धा
आज मेरे सामने काफी ठरकी काफी नीच गिरा हुआ लड़का बन के सामने खड़ा है, लेकिन हैंडसम भी लग रहा है। अरे बहुत ज्यादा हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर चाय देख लेता, कहता ओहो चाय अकेले अकेले लाओ मुझे भी दे दो। चाय पी लेता गुड़ गुड़। चाय के अंदर तो जहर मिला हुआ था। प्रिंसेस पिला करे, साले ने जहर यहाँ पे पी लिया। अबे तेरी तो ओ मेरे एरिया में आके बिना परमिशन से चाय पीता है, ये ले। जोर से पेट पे मुक्का मारती है, जिससे पूरा का पूरा जो चाय है ना वो नीचे गिर जाता है। वो भी कहती है शिट यार, बाल बाल मुझे मुक्का मारने का मन तो नहीं था, लेकिन चाय निकालने के लिए मुझे मारना पड़ा। आई एम सॉरी यार, अब भागो यार। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता हो अपने होने वाले पति को मुक्का मारती हो और बाद में भागती भी हो। भागने यहाँ पे नहीं दूंगा, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। वो और ज्यादा शर्मा जाती है, वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा लेता है। वो भी कहती है अरे उठा क्यों रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखिया तुम्हारी। यानी उठा के अपने घर पे लेके जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसको न जेल में जाने से बचाना चाहता था और मरने से बचाना चाहता था और बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाना चाहता था। देखो यार क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई राजा से, जो किसी कोने में खड़ा हुआ था और उस चिल जैसा कोई उसका बड़ आके उसके कंधे पे बैठ जाता है और पीछे से एक नौकर भी आता है। तो राजा नौकर से पूछता बताओ यार कुछ खबर पता चला। तो वो भी कहता है हमने अपने बंदे लोग को भेज के ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पता लगाया, लेकिन हमें कोई ऐसा न्यूज़ यहाँ पे मिला ही नहीं है। दोनों बाप बेटे ही थे जो आपसे मिल के निकले थे और कोई भी नहीं। याद है ना पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी घर पे अटैक किया था, क्योंकि उसी आदमी के चक्कर में जो प्रिंसेस आगे चल के काफ़ी पागल टाइप की बनने वाली थी, बदला लेने के लिए रोकने के लिए किया था। तो राजा उसी के बारे में पूछ रहा है। फिर राजा ये भी पूछ लेता है वो बंदा ठीक है या कुछ हो भी गया। तो ये भी कहता ठीक है, थोड़ा चोट वोट यहाँ पे लगा था, प्रॉब्लम हुआ है, कंप्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन जान पे कोई खतरा नहीं है। हाँ तो वो लौंडा बाहर आता है, देख सकते हैं ये लौंडा था जिसके चक्कर में प्रॉब्लम होने वाली थी। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो राजा, मेरे बारे में इतनी परवाह ना करो। राजा भी कहता हुआ तुझे किसी ने चोट पहुंचा दिया तो वो जो बंदा होगा ना वो भी बड़ा हार्ड यहाँ पर होगा। ये भी कहता है हार्ड तो होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे एरिया का भी नहीं था, बाहर से कोई आया होगा। मैं काफ़ी लकी था कि मेरा ध्यान यहाँ पर रहा, मैं सही टाइम पे अपने आप को बचा पाया। मिनिमम 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा मुझे रिकवर करने में। वो भी कहता वो माई गॉड यार 2-3 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। वो भी कहता यस लग तो यहाँ पे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा दुश्मन है ना वो टाई सेट का कोई मेंबर हो सकता है। राजा भी कहता वाट टाई सेट का मेंबर, मैं अभी अपने बंदे लोग को भेजता हूँ और पता करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो दूसरा भी कहता ओके ठीक है, बाय द वे अभी अभी खबर आया है कि वो लड़का आया था और प्रिंसेस को लेके गया, यानी हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को लेके गया। याद है ना पिछले एपिसोड में उठा के ले चल गया था। तो ये भी कहता वाट वो नुबड़ा वो नल्ला महल में आया और लेके चल भी गया। महल में इतने सारे जो बॉडी गार्ड है वो क्या कर रहे थे, मुट्ठी मार रहे थे। नौकर भी कहता नहीं मुट्ठी तो नहीं मार रहे थे, मैं तो यूं चू यार, मैं तो मार भी नहीं सकता, लेकिन यार वो आया पता नहीं कहाँ से और लेकर चल भी गया, हम कुछ बोल भी यहाँ पे नहीं पाए। और जो 2-4 बंदे लोग रुकने गए थे, लेकिन मालूम है क्या साले ने एक नोटबुक निकाल लिया, डेथ नोट। हमारा मेन कैरेक्टर डेथ नोट निकालता है और कहता जो भी मेरे पास में आएगा मैं उसका नाम लिख दूंगा। अरे मैडम जी जल्दी से नाम यहाँ पे लिखो। मैडम जी भी कहती या मैं नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। सबसे पहले कालू राम मर गया, भालू राम मर गया, चोमू राम ये भी मर गया, गधा राम ये भी मर गया, सबके सब यहाँ पे मर गए। वो लोग भी कहते नहीं अरे हमको मत मारो, हमारा नाम यहाँ पे मिटा दो, अरे भैया प्लीज मुझे तो जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है जा तुझे छोड़ दिया, निकल यहाँ से। और डर के मारे सब भाग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को ऐसे ही किडनैप कर लेता है और कहता चल बे पागल प्रिंसेस। वो भी कहती है अरे मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तू पागल यहाँ पे नहीं है। अरे मालूम है ये पागल नहीं है, बस पागल होने की एक्टिंग यहाँ पे करती रहती है। और प्रिंसेस को भी मालूम है कि हमारा मेन कैरेक्टर नुबड़ा नल्ला नहीं है, जैसा वो नल्ला बनने की एक्टिंग करता है। और रही बात डेथ नोट कहाँ से आ गया और हमारा मेन कैरेक्टर नाम लिख के मार सबको कैसे रहा है। देखो यार वो किसी को मार नहीं रहा, वो काला जादू की एक्टिंग कर रहा है कि अगर मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया ना तुम लोग यहाँ पे मर जाओगे। तो वो लोग ये ना जो लोग डरने लगते हैं कि मत लिखो मर जाएंगे मम्मी रो बचाओ, तो सच में डर के मारे भाग गए। रियलिटी में नाम लिखने से कोई मरा नहीं था, हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको चोमू बनाया। फिर ये प्रिंसेस को अपने घर पे लेकर आ जाता है और कहता है प्रिंसेस कैसी हो। ओ पापा देखो आपकी बहू आ गई। बाप डरे तीर चला देता है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा ये स्वागत करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक सेकंड, तेरे पे कोई लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, उस लेटर पे लिखा हुआ था किडनैपर साला, लड़की भगाओ साला, बलात्कारी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा मैंने तो सेक्स भी नहीं किया है, आप कैसी कैसी अपमानजनक बातें लिख रहे हो। पापा भी कहता भाई प्रिंसेस को किडनैप करके लेकर आए महल के बीच में सैनिकों को डरा धमका कर, तो मैं तुझे क्या यहाँ पे ना बोलूं, तेरे चक्कर में सब लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, कह रहे देख तेरा बेटा कैसा है, तेरा बेटा कैसा है, बाप भी ऐसा ही होगा। अबे मैं ऐसा नहीं हूं यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पापा गुस्सा बहुत करते हो। बाप भी कहता है बेटे थोड़ा तो जिंदगी में सीरियस हो जा यार, थोड़ा तो जिंदगी में सीरियस हो जा। और बाय द वे प्रिंसेस कैसी हो, प्रिंसेस की नमस्कार। झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन प्रिंसेस सुंदर तो बहुत ज्यादा है। मैंने सुना था पागल टाइप की है, तो एकदम ऐसा मतलब पागल लोग मालूम है ना, बाल खराब, कपड़े खराब, मुंह खराब करते रहते हैं। ये तो बड़ी सुंदर और नॉर्मल यहाँ पे लग रही है। आइए आपकी स्वागत की मैंने तैयारी की है। ओ नौकर चाय पानी लेकर आना। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ नौकर के साथ तुम्हारी सेवा पानी करेगा। अब बाप भी कहता ओके ठीक है, तू और मैं हम दोनों अकेला यहाँ पर है, बोल कल तू कहाँ गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कल एक आदमी को जान से मारने गया था, बच गया साला, वो आदमी मरा ही नहीं। बाप भी कहता वट बच भी गया, लेकिन कौन है बे, क्यों मारना चाहता है, क्या बिगाड़ा है उसने। तो हमारा मेन कैरेक्टर इनडायरेक्टली बताता है कि भाई किसको मैं मारना चाहता था। 2 साल पहले एक बैटल हुआ था, जिस बैटल के अंदर एक बहुत बड़ी टीम थी दुश्मनों की, जिसने हमारे पे आक्रमण कर दिया। उस टीम को रोकने के लिए मेरी एक बड़ी बहन है, हाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एक बड़ी बहन है जो सोल्जर है और बॉर्डर पे बैटल करती रहती है। वो गई थी लड़ने के लिए, लेकिन उसकी टीम फेल हो गई, वो ज़्यादा कुछ लड़ नहीं पाई और टीम के लोग धीरे धीरे मरने लगे। उतने में वो आदमी आया, उस आदमी ने आते ही बैटल को जिताने में आसानी दे दी। बड़ा आदमी बड़ा खतरनाक है, तभी तो बच गया साला। ये बातें हमको बताता, अपने पापा को नहीं। पापा को कहता रहने दो ना यार, क्या जान के करोगे तुम भी ना। वो भी कहता वाह यार, एक तो प्रिंसेस को किडनैप करके लेकर आया और ये बात राजा को पता चल गया और राजा एकदम गुस्से के अंदर यहाँ पर है, न जाने कैसा कैसा फैसला यहाँ पे सुना दे। थोड़ा संभल के रखना, और राजा के जासूस लोग कहीं भी रहते हैं उनसे भी संभल के रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या संभलने दो, आई डोंट केयर। देखो पापा जी हमारे गार्डन में कीड़े हो गए, जल्दी से यहाँ पे दवा दारू डालो ताकि ये कीड़े वीड़े यहाँ से निकल जाए। और दूसरी बात, हुआंग फैमिली के बारे में आपको मालूम ही होगा, वही वॉर मिनिस्टर आपका काफ़ी बड़ा दुश्मन है ना, उसको रास्ते से मिटाओगे। ये भी कहता व्हाट, हाँ मैं रास्ते से मिटाना चाहता हूँ, लेकिन यार इतना आसान नहीं है जितना आसानी से तू बोल यहाँ पे रहा है। हुआंग फैमिली का जो है ना भाई बहुत ही बड़ा दबदबा है। हुआंग फैमिली की जो बेटी है उसने राजा के साथ शादी की है, तो भाई उसको हटाना नामुमकिन टाइप का ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे उनकी जो बीवी है यानी बेटी यार बड़ी कमीनी औरत है, वो काला जादू की प्रैक्टिस करती है और बहुत ही जल्दी वो प्रिंसेस को फंसाना चाहती है। राजा भी कहता व्हाट, क्या वो काला जादू की प्रैक्टिस करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, और उसने प्लानिंग बना के रखी है, जिस दिन वो एक्सपोज होगी ना वो प्रिंसेस पे झूठा झूठा इल्जाम लगा देगी। बाप भी कहता व्हाट यार, ये पूरा खानदान ही पागल है, फिर तो उस पूरे खानदान को रोकना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा जी टेंशन ना लो, उसको रोकने के बारे में मैंने प्लानिंग यहाँ पे बना ली है। मेरी चिड़िया रानी बाहर आओ, तो एक छोटी सी चिड़िया बाहर आती है, तो चिड़िया भी कहती है लो मैं आ गई, मैं आ गई, बोलिए बोलिए क्या ऑर्डर यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार अपने इंसान के फॉर्म में आओ। हाँ तो कोई ऐसी वैसी बर्ड यहाँ पे नहीं थी, स्पेशल बर्ड थी जो इंसान के फॉर्म में भी आ सकती थी, स्पिरिचुअल बर्ड यहाँ पे थी। वो भी कहती मैंने ऐसा सुना आपने एक पागल प्रिंसेस के साथ शादी करने का डिसाइड यहाँ पे किया है, दोनों पागल शादी करेंगे तो मजा आएगा। अब ये सुनते ही हमारे मेन कट्टा को गुस्सा आ जाता है और कहता मेरी प्रिंसेस को पागल बोलने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहती सॉरी गलती हो गई। अरे यार बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, एकदम गोटे मुंह में चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक हो, वो भी कहती ठीक हूँ, आज के बाद बदतमीजी नहीं करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, जाओ ईश्वर मैंने तुमको माफ़ी यहाँ पे कर दिया। हाँ बाय द वे मुझे जहाँ तक याद आया कि तुम्हारा जो क्लैन है, तुम अपने क्लैन की एक इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर हो ना। वो भी कहती हाँ इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, लेकिन आपने तुम बस मुझे जासूस बना के रख दिया है। फिर हमारा मेन कट्टा ये भी पूछ लेता है कि मुझे बताओ यार ये जो कैपिटल सिटी है उसमें जासूसगिरी कौन करता है। तो वो भी कहती है हमारे जो 9वें एल्डर है ना वो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि कैपिटल सिटी काफ़ी बड़ा है, उस पर जासूसगिरी करने के लिए स्पेशल बंदे चाहिए और 9वें एल्डर बड़े स्पेशल थे। लेकिन जब से आप हमारे लॉर्ड बने हो ना, उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है, लेकिन अपने बदले किसी और को छोड़ा है जिसको हम बिलीवर कहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो जो ऑर्डर मैं बिलीवर को दूंगा, बिलीवर मेरी बात मानेगा ना। तो बर्ड भी कहती या शायद आपकी बात यहाँ पे मान ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर एक चिड़ियों को बुलाता है जो कि स्पिरिचुअल बड़ी यहाँ पे थी, जो इंसानों की तरह बोल सकती है, इंसानों के रूप में आ सकती है। और पूछ लिया जाता है जासूस के बारे में कि कैपिटल सिटी में कौन जासूस करता है। तो वो भी कहती है हमारे 9वें एल्डर थे, लेकिन अब उनके बदले कोई बिलीवर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो बिलीवर मेरी बात मानेगा। वो भी कहती है यस बात मानेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गुड 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 गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला जाता है यार, राजा की एक बीबी है जो कि हुआंग फैमिली की बेटी भी है और बड़ी कमीनी औरत है, उल्टा सीधा काला जादू करती है और मेरी बीबी को फंसाने के बारे में सोच रही है। तो उसको फंसाना चाहता हूं मैं, और उसके लिए मुझे चाहिए अनमैन्युफैक्चर्ड पॉइजन इंसेक्ट। मिलेगा क्या? वो भी कहती हो तो 24 घंटा मेरे पास रहता है। ये देखो, अपने मुंह से निकाल के देती है। बड़ा गंदा था, थूक लगा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी अपने पास ही रखो, बाद में यूज करूंगा। तो वो वापस मुंह के अंदर रख लेती है और कहती ही क्या करूं, मेरे पास जेब नहीं है तो मुंह में ही रख सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत गंदा है यार, बहुत ज़्यादा गंदा है। अब आते भाई अपनी प्रिंसेस की ओर। नौकर सेवा पानी करके निकल जाता है और मनी मन सोचता वाह यार, प्रिंसेस तो वाकई में बड़ी क्यूट है, जैसा मैंने सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर ये भी देखती चलो यार वो चल गया। इसके सामने भी मैंने पागल की एक्टिंग की थी, वरना पता नहीं शक हो जाता मेरे पे। हालांकि ये घर मुझे ठीक लग रहा है। महल में थी तो हमेशा बॉडीगार्ड पागल ही हो गई थी, आज़ादी मिलता ही नहीं था। आज फाइनली मुझे आज़ादी यहाँ पे मिल गई। ओह माय गॉड, लेकिन लौंडा किधर चल गया, अभी तक आया क्यों नहीं? और इसके पास भी एक जासूस थी, उसके साथ कांटेक्ट करता है। वो कहता है मैडम जी बोलो। तो वो मैडम जी रिप्लाई देती है हेलो हेलो मालकिन, कैसी यहाँ पर हो? हमारी जो टीम है ना कैपिटल सिटी के बहुत ही जल्दी पास यहाँ पे आने वाली है। अगर कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे ना हो तो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक खदान यहाँ पे था, वो खदान। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या वो खदान? तो ये भी कहते उस खदान पे किसी और ने कब्जा कर लिया। महारानी भी कहती व्हाट, खदान पे किसी और ने कब्जा कर लिया? अरे यार, वो एक स्पेशल खदान यहाँ पे था जहाँ पे मैं जाती थी, कभी कभार मिला करती थी, जासूस वासूस का काम अच्छे से हो जाता था। बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वो भी कहती यस यस प्रॉब्लम हो गया, हमारे क्लैन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, लेकिन दुश्मनों लोगों ने कब्जा ही कर लिया तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये भी कहती कुछ दुश्मनों ने, वीच क्लैन के लोगों ने कर लिया क्या? वो भी कहती यस वीच क्लैन के लोगों ने, बड़े कमीने, बड़े सुअर, बड़े हरामी लोग हैं, मन तो करता उनके पिछवाड़े में गोली मार के उड़ा दूं। महारानी भी लग शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो। ये वीच क्लैन बड़े कमीने हैं, हमारे एरिया में भी घुस आते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, और हमारे लिए बड़े रुकावट यहाँ पे बनाते रहते हैं। मुझे याद है पिछले जन्म में इन लोगों ने बड़ी तकलीफ दी थी। मैडम जी टेंशन यहाँ पे ना लो, वो जो खदान है हम वापस यहाँ पे लेंगे और तुम्हारी भी हेल्प करेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी हमारे कैपिटल सिटी में आने की कोशिश करो। वो भी कहती हो कि ठीक है, मुझे कमांडर से मैसेज मिला है कि हम खदान भी बहुत जल्दी ले लेंगे और पास में आ भी जाएंगे। फिर महारानी ये भी पूछती है कि वेल तुम लोग देख लेना। वो भी कहती है क्या? ये भी कहती है वेल मैं शादी करने वाली हूँ ना, तो मैं थोड़ा आ नहीं पाऊंगी, तो अकेले में तुम लोग देख लेना। वो भी कहती ओ माय गॉड तुम्हारी शादी होने वाली है, ए मुझे बुलाओगी क्या? वो भी कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लगता है कोई आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता हूँ मेरी जान देखो मैं आ गया रे। तो वो सामने बैठी हुई थी मुंह तान कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, मुंह तान के क्यों बैठी हुई है? एनी प्रॉब्लम? नौकर ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला क्या? अरे यार ये ऐनक क्या है? तो ऐनक दोबारा ही अपने जासूस से बात कर रही थी ना, तो वो भी देखती है कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, इसलिए कहती है ऐनक मेरा है, ये ऐनक मेरी मम्मी ने दिया है, मेरी मम्मी की इकलौती निशानी है, छूना मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मुझे नहीं मालूम था। वो भी कहती वाह यार ये कितने अच्छे यहाँ पर है, कितने प्यार से बात करते, ठीक है जाओ यार मैंने आपको माफ़ किया। और ऐसा प्यारा सा चेहरा देख के हमारे मेन कैरेक्टर के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। वो भी कहता अरे अरे मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी ये कुछ लेकर आऊँ खाने पीने की चीज़ें। वो भी कहती है कि ना यार मैं किसी और चीज़ का वेट कर रहा हूँ। तो ये भी कहती वेट कैसा वेट? वो भी कहती आपके आने का वेट कर रही थी, खाने पीने की चीज़ें तो आपके पापा ने ला के दे दिया, लेकिन मियाँ बीबी साथ में बैठ के खाते ना तभी तो प्यार बढ़ता है, तो मैं आपका वेट कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लगा आए हाय मेरी बीबी कितनी प्यारी है, मर जावा गुड़ खा के। अरे सुनो ना यार खाना बाद में खाएंगे, अभी लालटेन फेस्टिवल लगा हुआ है, चलोगी देखने? वो भी कहती लालटेन फेस्टिवल वो का होता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है बढ़िया फेस्टिवल है, मज़ा आ जाएगा, लेट्स गो, ये लो मेरी ओर से गुलाब का फूल। वो भी कहती वाह शुक्रिया मुझे देने के लिए। एक सेकंड, क्या मतलब ये मुझे बाहर डेट पे ले जाना चाहते, मेरे साथ बाहों में बाहें डाल के सरेआम घूमना चाहते? यार मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया, पहली बार यहाँ पे कर रही हूँ। अब आते भाई अपने किसी औरत की ओर जो कुछ लिख रही थी, तो बाहर से आवाज़ आती है, तो मैडम जी पूछ लेती है आवाज़ कैसी आ रही है? तो नौकर भी कहता है बाहर लालटेन फेस्टिवल का जश्न मनाया जा रहा है। तो मैडम जी भी कहती हो लालटेन फेस्टिवल? नौकर भी कहता है यार ये लालटेन फेस्टिवल जो साल के हमेशा इसी महीने में मनाया जाता है, ऑटम सीजन आने की तैयारी में।
मालकिन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मचे, लफड़ा वफड़ा हो सकता है, जासूस वासूस भी मिल सकते हैं, तो ऐसे जासूस को डायरेक्ट मार डालो। नौकर भी कहता वाट सच्ची में क्या, लेकिन अभी लालटेन फेस्टिवल हो रहा है, लालटेन फेस्टिवल में ये सब करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज़ सोचो यार। वो भी कहती क्या सोचो, क्या नहीं क्या सोचो, लालटेन फेस्टिवल फाल्टेन फेस्टिवल ये सब नॉर्मल लोग के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। तो नौकर भी कहता ठीक है जैसा आप बोलोगे मैं वैसा यहाँ पे करूँगी। और मैडम जी भी लाइक हाँ लालटेन फेस्टिवल ये सब फालतू का काम है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग 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 मैटर टू मी। अब आते भाई हमारी मैडम जी की ओर, और ये जो मैडम जी है ना मुझे ऐसा लगता है कि अपनी प्रिंसेस की माँ है यानी महारानी है। अब कंफर्म नहीं है, कंफर्म हमको बोला नहीं गया है क्योंकि दोनों दिखते सेम है। अब हमारी प्रिंसेस लालटेन फेस्टिवल में पहली बार आई थी, देख के एकदम विश्वास ही नहीं होता ये चल के आ रहा है। और 3-4 छेड़ू लोग भी देख लेते हैं, वो कहते हैं आय हाय ये लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, चल ना भाई मिलके छेड़ते हैं। दूसरा भी कहता मैं तो टच भी करूंगा गंदी तरीके से। तभी हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता क्या बोले बे गंदी तरीके से टच करने वाले हो, आ जाओ थोड़ा गंदा तरीके से हम भी टच कर ले। वो भी कहता भैया नहीं भैया नहीं, और भैया मार मार के सबको तोड़ देता है। प्रिंसेस के पास आता है और कहते ये देखो पनखुड़ी, वो भी कहती वाओ डैट्स सो फकिंग क्यूट। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो उस एरिया में घूमने, वो भी कहती चलो। फिर 1 स्टॉल 2 स्टॉल 3 स्टॉल कुछ ना कुछ आइटम लेकर ही आ जाता है और कहता बोलो तुमको कैसा लग रहा है। वो भी कहती अरे फालतू में क्यों पैसे बर्बाद करे हो, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसे, अरे यार मैं पैसे मैं मेरा बाप सारे पैसे देता है या मेरे बाप के डर के मारे कोई पैसे ही नहीं लेता। अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, पूरा मेला समझो मेरे बाप का है, आ जाओ बिंदास। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में कब तक यार महल में अकेले गुमसुम बैठी रहोगी, कभी बाहर घूमो फिरो एंजॉय करो चलो। वो अपने आप को ऐनक में देखती है कि बड़ी प्यारी सी बड़ी क्यूट सी यहाँ पे लग रही हूँ, ऐसी फीलिंग मुझे आज तक कभी भी नहीं हुई। और ये फीलिंग आई लाइक इट। ये फीलिंग उतने में पीछे से गाड़ी जा रही थी डायरेक्ट इनके सामने से, वो लोग भी चिल्लाते हटो हटो बीसी रास्ते में खड़े हो। तो हमारा मेन कट्टा भी फटाक से प्रिंसेस को हटा लेता है, जिसके चक्कर में जो सामान मैडम जी ने पकड़ा था ना वो सारा का सारा सामान नीचे गिर जाता है। और मैडम जी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता भाई, अंदर ही अंदर इतने गुस्से में आती है इतने गुस्से में आती है ना कि अगर मार्केट के एरिया ना होता और हमारा मेन कट्टा ना होता ना तो ये लिटरली उसको जान से ही मार डालती। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2 मिनट यहाँ पे रुको मैं आया इतना बोल के चल जाता है। और मैडम जी भी लगा अरे ये मुझे छोड़ के जा रहा है, ये मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, किसी और औरत के पास क्या। वो बड़ी सैड हो जाती है कि पहली बार किसी ने मेरा दिल खुश किया, मार्केट में लेकर आया घुमाया फिराया, लेकिन बीच सड़क में ही मेरा रास्ता छोड़ के चल गया। लेकिन क्या अगले सेकंड हमारा मेन कटर आ भी जाता है और कहता अरे मैं कोट लाने गया था, ठंड का मौसम है ना, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए, कहाँ जा रही हो, ये लो अपने आप को कवर कर लो, वाह यार कितनी अच्छी लग रही हो, और इसमें तुम्हारे बाल भी ढक जाएंगे ताकि कोई तुम्हारा सफ़ेद बाल ना देखे। क्या ना सफ़ेद बाल होना एक बुरी बात मानी जाती है, चुड़ैल की निशानी मानी जाती है। तो ये भी कहते शुक्रिया मेरे लिए ला के देने के लिए, वाह यार ये आदमी हमेशा मेरे को मेरा दिल यहाँ पे खुश कर दे रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।